कहते हैं कि बैंक का कर्जा लोहे के चने चबाने जैसा है और यह चने आज इस उम्र दराज महिला को चबाने पड़े जो रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है। दरअसल चौमेला क्षेत्र के नामी कपड़ा व्यापारी पुष्पा साड़ी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रतिष्ठान वक्त के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाया और कर्जे के दलदल में उतरता चला गया। नौबत घर सीज करने तक पहुंच गई और आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनका घर सीज कर दिया। एयू बैंक आए बैंक के अधिकारियों का कहना है कि कर्जदार व्यापारी से कई बार लोन लौटाने के लिए आग्रह किया। वो कई बार बैंक द्वारा कार्रवाई के नोटिस दिए, लेकिन उक्त व्यापारी द्वारा बैंक के लोन को वापस करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मजबूरन बैंक को कार्रवाई करनी पड़ी। इधर व्यापारी के परिवार का कहना है कि बैंक द्वारा सीज करने से पहले हमें कोई नोटिस नहीं दिया। कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारा व्यापार चौपट हो गया था। हम बैंक का कर्जा देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन बैंक द्वारा हमारे ऊपर अनावश्यक पेनल्टी व ब्याज थोप दिया जिसको देने में हम सक्षम नहीं है। हमारे बुजुर्ग माँ बाप को बाहर निकाला। एक बच्ची कक्षा 10वीं में पढ़ती है, उसकी किताबें भी अंदर रह गई। चौमेला से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। सीजिंग की कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई है? ये एक्चुअली एक बिजनेस फंडिंग थी और इनको कई बार सूचना दी। जब इनका अकाउंट एंट्री हो गया था, इनको कई बार सूचना दी गई कि सर आप बैंक के साथ कोऑपरेट करें और अपना लोन जो बकाया चल रहा है इसे आप टाइम पे पे करें। पर कई बार रिफॉर्म देने के बाद इन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को लाइटली ली। तो फिर श्रीमान के आदेश अनुसार और प्रशासन के साथ इस प्रॉपर्टी का आज पोजीशन लिया गया है। बिजनेस फंडिंग पर रेजिडेंस एरिया को सीज किया गया है। ये ऐसे में प्रॉपर्टी है। ऐसे में महिला है जो बुजुर्ग है उनको भी आपने पिछले गेट से बाहर निकाला है। ये क्या आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है? नहीं, ये सारा प्रोसेस है। प्रोसेस से ही काम हुआ है, प्रशासन के साथ हुआ है और हर चीज़ की इन्वेंट्री बनाई गई है। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरीके से किए गए। साईं एस्ट्रो विजन सोसाइटी की चित्तौड़गढ़ इकाई स्थापना की परिकल्पना उसी समय फलीभूत हो चुकी थी जब साईं एस्ट्रो विजन सोसाइटी के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर जन कल्याण किए जा रहे थे। चुनौती इस बात की थी बड़े लक्ष्य और कार्य प्रारंभ करना जितना आसान है वहीं इन कार्यों को निरंतर जारी रखते हुए उच्चता की ओर ले जाना उतना ही मुश्किल। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिल ने कहा कि जब एक सर्द रात को जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर रहे थे तो पाया कि सर्दी के कहर से ज्यादा दर्द भूखे पेट सोना है और एक संकल्प के साथ प्रारंभ हुआ जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का महाअभियान जो आज भी अनवरत जारी रहते हुए जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन साईं प्रसादम के नाम से संचालित है। निःशुल्क भोजन वितरण प्रारंभ हुआ ही था कि कोरोना के प्रथम काल की विपरीत परिस्थितियों में जन सेवा का अवसर मिला और सोसाइटी द्वारा साईं प्रसादम ने स्थानीय जन के दिलों में जगह ऐसी बनाई कि आज 3000 से अधिक मेवाड़वासी परिवार समर्पण और सहयोग की भावना के साथ जुड़ चुके हैं और एक कारवा बन चुका। आज जन्मोत्सव हो या पुण्यतिथि हर कोई सहयोग की अभिलाषा से निर्धन वर्ग को भोजन उपलब्ध कराने हेतु सोसाइटी से जुड़ रहे हैं। वर्तमान में सोसाइटी द्वारा रक्त प्रदाता समूह अनाथों को संबल और सहायता, निःशुल्क ज्योतिष परामर्श, निःशुल्क भोजन, गीत संगीत के कार्यक्रम आयोजित कर नवोदित प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के साथ साथ ही नारी पुनरुत्थान, पर्यावरण संरक्षण आदि कार्य भी किए जा रहे। सोसाइटी की आगामी योजनाओं में वंचित वर्ग को स्वरोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। साईं एस्ट्रो विजन सोसाइटी जो राजस्थान राज्य के द्वारा पंजीकृत सोसाइटी है और जिसका पूरा कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ इकाई के माध्यम से विगत 3 वर्षों से हम निरंतर वर्ष पर्यंत जरूरतमंदों को और निर्धन वर्ग को साईं प्रसादम के माध्यम से भोजन मुहैया करा रहे हैं। साथ ही हमारा प्रयास है गरीबों को समय समय पर रोटी तो मिले लेकिन कपड़े भी मिले, इसलिए हमारे द्वारा वस्त्र बैंक का भी संचालन किया जा रहा है। यहाँ की नवोदित प्रतिभाओं को आगे नया मंच मिले, इसके लिए गीत संगीत अकादमी के माध्यम से उनको मंच देने का प्रयास भी सोसाइटी के द्वारा निरंतर जारी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगधार में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त छात्र मोहनदास सारडा जो वर्तमान में अमेरिका में निवास करते हैं अपनी जन्मस्थली को नमन करने झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे में आए। इस अवसर पर अपने विद्यालय आकर सभी छात्रों को स्नेहबोझ दिया। सारडा ने छात्रों को दिए संबोधन में कहा कि लगन व एकाग्रता से पढ़ाई करें। हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर भी व्यक्ति ऊंचे ओहदे पर बैठ सकता है। इस कार्यक्रम में द्वारकादास, बुद्धिवल्लभ, सारडा, जगदीश, सुरेश चंद्र, दशरथ नंदन पांडे व गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य कुमार शर्मा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी।
बिचौली पुलिस ने मालमोजा आनंदपुरा में खेत में ताश के पत्तों पर दाव लगा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6,490 रुपये की सट्टा राशि व 2 मोटरसाइकिलें बरामद किए। थाना अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षिका ऋचा तोमर द्वारा अवैध मादक तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई की, जहां मालमोजा आनंदपुरा में धीरज सिंह के खेत के पास पेड़ के नीचे 6 व्यक्ति ताश के पत्तों पर दाव लगाते मिले, जिन्हें डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। बिचौली से एसके मीडिया के लिए गोविंद नागर। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा में एक साथ 4 मंदिरों में चोरी की घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं। गांव वालों ने 2 संदिग्धों को पकड़कर नाहरगढ़ पुलिस के हवाले भी किया था, जिसके बाद घंटों दोनों संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया। खैर, मामला अभी भी संदेह के घेरे में है। मामले की जांच की जा रही। आक्रोशित ग्रामीणों का एक बार फिर गुस्सा फूटा और पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने पूरे 4 घंटे नाहरगढ़ थाने के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया, चोरों को पकड़ने की मांग की। बहरहाल नाहरगढ़ थाना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और इधर भगवान के घर हुई वारदात से आहत ग्रामीणों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। नाहरगढ़ से इसके मीडिया के लिए ललित शंकर धाकड़। हमारे यहाँ पर 26 तारीख की रात में खेड़ा गांव में 4 मंदिरों पे चोरी हो गई थी और 4 मंदिरों पे चोरी होने के बाद पुलिस को हमने इसकी इत्तला दी थी। पुलिस गांव में भी आई थी, लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। इन्होंने शक के आधार पे जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था वो भी आज छोड़ दिया है और हमको संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए हम पूरे गांधीवादी तरीके से यहाँ थाने के बाहर धरने पे। स्वर्गीय कौशल्याबाई जैन की स्मृति में सांवरिया रक्तदाता समूह के तत्वाधान में शनिवार को ग्राम पंचायत भवन पर रक्त शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 121 यूनिट रक्त एकत्रित किया। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर राजकुमार वाघेला, थाना प्रभारी राधेश्याम चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी ने भगवान के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में रक्तिमा ब्लड बैंक भवानी मंडी द्वारा 121 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस अवसर पर सागरमल जैन, नितेश जैन, दिलीप जैन, सुरेंद्र कालरा, राधेश्याम टेलर, सीताराम वर्मा, विष्णु पौरवाल, संजय भंडारी सहित सांवरिया रक्तदाता समूह के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। पुलिस अधीक्षिका जिला झालावाड़ ऋचा तोमर के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत पगारिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मई एक मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार अवैध कार्यों की चेकिंग व रोकथाम हेतु कालेश्वर मंदिर के पास खोखरिया तिराहा नाकाबंदी कर रहे थे। दौरान नाकाबंदी मुलजिमान हरदीप सिंह पुत्र मदन सिंह जाति सोंदिया राजपूत उम्र 22 साल निवासी चांदखेड़ी थाना गरोड MP व महेंद्र पुत्र केसर सिंह जाति सोंदिया राजपूत उम्र 23 साल निवासी चांदखेड़ी थाना गरोड MP के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 500 ग्राम जब्त किया गया, जिस पर थाना पगारिया पर मुकदमा नंबर 17/23 धारा 8/20-29 NDPS एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पगारिया से इसके मीडिया के लिए गोविंद नागर। कितनी ही सावधानियां बरतें, पर कभी कभी दुर्घटना घट ही जाती है। तुरंत तत्पर होने पर क्षति कम किया जा सकता है। जली हुई जगह पर तेल या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, घाव पे मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, शहद या सीरा ना लगाएं। आइस या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। जली हुई जगह को 10 से 15 मिनट तक बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। घाव को रुई से ना ढकें, बल्कि साफ पट्टी का इस्तेमाल करके ढीले से बांधना चाहिए। छालों को फोड़ना या रगड़ना नहीं चाहिए। कोई और बीमारी ना हो तो दर्द कम करने के लिए इबुप्रोफेन जैसी दवाई लेने के बाद डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जलने के घाव कई तरह के होते हैं। अगर सिर्फ ऊपरी घाव हो तो दर्द कम होगा
और थोड़ी सी सूजन हो सकती है। छाले पड़े या चमड़े के नीचे की मार्क्स दिखने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बिल्कुल दर्द महसूस ना हो या अनुमान से कम हो तो हो सकता है कि नस भी जल गई है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क